साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लू स्काई न्यूज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हमारी मुलाकात हुई है भोरे विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं धनंजय जी और कल चुनाव प्रचार इनका खत्म हो गया है और आइए कुछ हम लोग बात करते हैं इनसे। धनंजय जी कल हम लोगों को जानकारी मिली कि आपके भोरे का जो आपका कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, उस पे पुलिस की छापेमारी हुई है। जी, जी। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र जैसा है या ये कानूनी कार्रवाई है? नहीं, नहीं, क्या कहना बिल्कुल, चाहेंगे? बिल्कुल ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है और आप जानिए कि जिस तरह से जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी हुई, जी, कि हम लोग जब यहाँ चुनाव लड़े और एक बहुत साफ है कि यहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। तो जब जितेंद्र पासवान इस एक मजबूत उम्मीदवार जब आया इनके सामने, मंत्री जी के सामने, तो इनको ये बहुत डर गए जी, और डर के उनकी गिरफ्तारी करवाई गई। आप जानिए कि आचार संहिता झंडे का अलग-अलग बहाना देकर कोई उनके पास सबूत नहीं है। अलग-अलग बहाना देकर उन्होंने एफआईआर करने की कोशिश की है। उसी के साथ-साथ ये पूरा प्रशासन जी, ये सत्ता के इशारे पर, सुनील कुमार के इशारे पर चल रहा है और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, एक ऐसी मजबूत पार्टी जो गरीबों के हक-हुकूक के लिए लड़ती है, उस पर उन्होंने छापा पड़वाया। और आप जानिए कि कितनी अ, शर्म की भी बात है इस सत्ता के लिए कि ऐसी पार्टी जो गरीबों के चंदे से चलती है, क्योंकि गरीबों के हक के लिए बात जी, करती है। जी, बहुत चंद पैसे जो भी थे, लाख, सवा डेढ़ लाख रुपए जो भी थे वहाँ पे, वो सिर्फ़ चंदे के पैसे थे। जी, और बिल्कुल। चुनाव है, लोग यहाँ के तमाम समाज के लोग, तमाम गरीब-गुरबे लोग हमें कुछ-कुछ पैसा देते हैं जी, चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हम उनके लिए बात करते हैं। जी, और बिल्कुल। इस प्रशासन ने उसको सीज़ कर लिया। जी, जी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत भारी पड़ेगा उन पे। जी, इस बात को हम बता देते हैं जी, कि जिस तरह का प्रशासनिक हथकंडा अपनाकर, हथियार अपनाकर चाहते हैं दमन करना, ये गरीब उनको जवाब देगा जी, और ये तमाम लोग भूरे के उनको जवाब देंगे। जी, तो मुझे यही लगता है कि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है ये। जी, जी। एक चीज़ और हम लोगों को जानकारी मिली है, कई जगह से मेरे पास भी फ़ोन आया और लोगों ने जानकारी दी कि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन वोट खरीदने का प्रचार अभियान चल रहा है लोगों का जी। और जगह-जगह लोग सूचना दे रहे हैं कि पैसे वगैरह ये सब बाँटने का बिल्कुल, प्रयास हो बिल्कुल। रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में यही कहेंगे कि अब उनके पास कुछ रहा नहीं है। जी, सुनील कुमार चुनाव हार चुके हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वो चाहते हैं कि पैसे के दम पे, साड़ी के दम पे 100 किलो, 200 किलो मुर्गा बनवा लेंगे, गरीबों को खिला देंगे और लोगों को खिला देंगे। नथिया, बिछिया बँटवा देंगे, आप पायल बँटवा देंगे और अलग-अलग जो तरकीब है, जो बार-बार सूचना आ रही है लोगों जी, से कि आप बँटवा रहे हैं। तो अब इनके पास यही रह गया है और हम प्रशासन से बार-बार अपील कर रहे हैं कि भाई इन पे कार्रवाई कीजिए, इन पर निगरानी रखिए। प्रशासन भी अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सही ढंग से। तो हम फिर से प्रशासन से अपील करते हैं कि इन लोगों पे, जो भी इस तरह के लोग हैं जो पैसे बाँटने का काम कर रहे हैं, जो एनडीए के तमाम लोग हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाए। और जनता हालाँकि समझ चुकी है, यहाँ की जनता, हमारे लोग गरीब हैं, भले जी, गरीब हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अपने हक को जानते हैं, जी, जी, अपने हक के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। जी, तो मुझे लगता है कि ये दाल गलने वाली नहीं है इनकी, पैसा बाँटने वाली दाल। अभी भी एक वीडियो आया कि कुछ लोग पकड़े भी गए। जी। तो ऐसे लोगों को भागना पड़ेगा इस जगह को छोड़कर। धनंजय जी, कल आपके यहाँ वोटिंग है भोरे विधानसभा में और आप लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं प्रचार के लिए। तो आप अपने यहाँ के मतदाताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे कि कल वो मतलब संदेश लोगों तक क्या पहुँचाना चाहेंगे जी, आप? जी, जी। सबसे पहले तो जितने भी मतदाता हैं, भोरे के तमाम हमारी सम्मानित जनता है, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और इतना आप लोगों ने सराहा है, आपने बिहार बदलने का जो कैंपेन है, आपने इसमें साथ दिया है। और आप जानिए कि एक दिन है कल का जिसमें चुनाव होना है। सबसे ज़रूरी है कि जिस तरह का हमला हम पर हो रहा है, सरकारी दमन जो हम पर हो रहा है, तो इसके लिए अपील यही है कि पूरी तरह से निर्भीक होकर, निडर होकर आप अपने चुनाव बूथ पर अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी ले जाएँ, वोट डलवाएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और साथ ही साथ हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आप तक पहुँच जाएगा सारे नंबर्स। तो आपको कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी लगे कि कुछ गड़बड़ी कहीं पाई जा रही है, तो आप तुरंत उस नंबर पर कॉल करें, हमसे संपर्क करें और हम लोग प्रशासन से इसका शिकायत करेंगे, इसको ले जाएँगे। तो पूरी तरह से तैनात होकर, मुस्तैद होकर
एक वोट भी फर्जी ना पड़े, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। और अंतिम तक बिहार को जिताने के लिए, भोरे को जिताने के लिए हमें लगना होगा और काउंटिंग के अंतिम समय तक हमें पूरी तरह से मुस्तैद होना होगा। कल निकलिए, वोट कीजिए, मताधिकार का प्रयोग कीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका।